हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आईएएस की तैयारी करने का सही समय क्या है। यहाँ पे जो प्रत्येक पॉइंट डिस्कस किया जाएगा वो जो यूपीएससी की तैयारी करने का मेरा 6 सालों का अनुभव है उसके आधार पर डिस्कस किया जाएगा। यानी ये 15 से 20 मिनट का जो वीडियो होगा ये आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि जो आप प्रिपरेशन करते हो, जो आप तैयारी करते जाते हो, धीरे धीरे जो आप गलती करते जाते हो जिस कारण से आपको फेल होना पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार की गलती से आप बच सकोगे कि आपका अप्रोच क्या सही, आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए तैयारी करने का, जिसके थ्रू आउट अपनी सक्सेस को प्रथम प्रयास में सुनिश्चित कर सकते हो, उन गलतियों को करने से बच सकते हो जो आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हो जिसके कारण आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो एवरी पॉइंट यानी प्रत्येक पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिस्कस करूंगा। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करते तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यानी इसके ये 15 से 20 मिनट का वीडियो भले ही होगा लेकिन इससे आपका बहुत टाइम सेव होगा। वो टाइम सेव होगा जो आपको फेलियर के कारण जो आपका समय भी लॉस होता है, आप फेल होते जाते हो, आपका समय भी बीतता जाता है, तो आप अपने टाइम को भी सेव कर पाओगे, अपनी प्रिपरेशन को एक धार दे पाओगे कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से प्रिपेयर करो। और इसके साथ साथ जो आप अधिक समय इन्वेस्ट करते हो तैयारी में और सही तरीके से आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, आप अपने समय को फोकस हो करके सही डायरेक्शन में अच्छे से को आप यूटिलाइज कर पाओगे, अपने समय को बेकार नहीं होने दोगे। तो इसलिए इसका प्रत्येक पॉइंट आपके लिए समझना और जानना आवश्यक होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप 18+ से तैयारी शुरू करते हैं तो इसके क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए 18+ वो टाइम होता है जब स्टूडेंट ग्रेजुएशन करना शुरू कर देता है, कोई बीएससी फर्स्ट ईयर में होता है या उस समय बीएससी फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर या बीटेक फर्स्ट ईयर में एंट्री करता है। तो ये ऐसा समय होता है ग्रेजुएशन का, जब आप ग्रेजुएशन करना शुरू करते हैं या आपका 1 ईयर ग्रेजुएशन हो जाता है। तो इस समय आपको लगभग 3 से 4 साल का टाइम मिलता है ग्रेजुएशन करने का, जो आपके पास 3 से 4 साल का समय होता है। अगर आप इस समय तैयारी शुरू कर देते हैं तो ये जैसे तैयारी शुरू करने का मतलब क्या होगा, जैसे आपको पता है कि आप जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करोगे तो एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक का एक अलग ही महत्व है प्री के स्तर पे, चाहे एग्जाम के प्री के स्तर पर, चाहे मेंस स्तर पर, चाहे इंटरव्यू के तीनों स्तरों पे एनसीईआरटी की जो भूमिका बहुत ही अधिक है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। एक आपके अंदर बेसिक अप्रोच डेवलप करता है, आपके अंदर वो अप्रोच डेवलप करता है कैसे आप यूपीएससी के मेंस का एग्जाम जो होता है जिसके थ्रू आउट आपकी सफलता सुनिश्चित होती है, मेंस एग्जाम, तो उसमें जो आपके रैंक में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो मेंस एग्जाम में कैसे आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे, कैसे आप एक बेसिक अप्रोच से आंसर को लिख पाओगे, वो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला है वो आपको किस बुक से होता है, एनसीईआरटी की बुक से होता है, एनसीईआरटी की बुक से। तो एनसीईआरटी की बुक पे पकड़ बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। आपकी प्रिपरेशन का लगभग 60% जो है प्रिपरेशन आपकी एनसीईआरटी के बुक से हो जाता है और 40% में आपका जो न्यूज़पेपर होता है और जो स्टैंडर्ड बुक होती है जैसे एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम हो गया, नितिन सिंघानिया की बुक हो गई आर्ट एंड कल्चर की, इकोनॉमिक्स की बुक रमेश सिंह, तो 4 बुक जो स्टैंडर्ड बुक में आते हैं, आप अगर उसको ऐड कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन 100% आप तैयारी कर पाते हो इन सोर्स के थ्रू आउट। तो लगभग 60% आपकी प्रिपरेशन का जो पार्ट होता है एनसीईआरटी की बुक होती है। यानी अगर देखिए एनसीईआरटी की बुक पे बेहतर पकड़ बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप तीनों एग्जाम के तीनों स्तरों पर अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड आपको 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ता है, वो भी उस पर भी आप एक बेहतर पकड़ बना पाओगे, उसको आप एक बेसिक अप्रोच से समझ पाओगे। नहीं तो अगर आप सीधी स्टैंडर्ड बुक पढ़ने पे आ जाते हो तो वो आपको समझ में नहीं आता। और एक एनसीईआरटी के बुक हो गया, और अगर आप इस समय में तैयारी शुरू करें तो न्यूज़पेपर, इस समय से अगर आप न्यूज़पेपर्स और एक मंथली मैगजीन को पढ़ने का प्रयास करते हो, सीखने का प्रयास करते हैं कैसे आप उस न्यूज़पेपर को, उस मंथली मैगजीन को कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ोगे। यूपीएससी का अप्रोच क्या होता है वो उसको पढ़ने का, न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर यूपीएससी के स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, तो आपके उस न्यूज़पेपर का, उस मंथली मैगजीन का पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो अलग होगा, वो यूपीएससी के अप्रोच से होगा। तो वो अप्रोच आप अपने अंदर कैसे लाएंगे। तो अगर आप 18+ से तैयारी शुरू करें तो आपके पास लगभग 3 से 4 साल का समय होता है। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन का 50% पार्ट अपनी तैयारी पे दे रहे हो यूपीएससी के लिए, अपने समय को बचा पा रहे हो, और 50% टाइम जो आपके पास है वो अपनी जो ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके लिए आप समय निकाल पा रहे हो, यानी एक बैलेंस बना के अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका फायदा ये होगा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते जो आप एनसीईआरटी की बुक है उस पर आप एक बेहतर पकड़ बना पाओगे, और आप इस एनसीईआरटी की बुक की 60 नोट भी बना पाओगे जो आपको जब आप इस एग्जाम में उतरेंगे तैयारी करने के लिए कि आपने अपने दिमाग में रखा है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने। तो आज के समय में अगर देखें तो बहुत से बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। वो जो एक समय था लोग कहते थे कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, वो गलत है। वो आज जो अवधारणा वो गलत साबित हो रही है। नहीं, 22 के एज में 23 के जो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं,
कैसे क्लियर करें, अगर आप उनके बैकग्राउंड में जा करके देखेंगे तो वो बच्चे जो अपनी ग्रेजुएशन, जैसे वो ग्रेजुएशन में आते हैं, जैसे वो ग्रेजुएशन में एंट्री करते हैं उसी समय से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी की बुक पे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं, न्यूज़पेपर पे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी की बुक पे अगर आपने अपनी पकड़ बना ली तो उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक पे भी आप बेहतर पकड़ बना पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक पे आने से पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पे एक बेहतर पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो एनसीईआरटी बुक और न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। तो 3 से 4 साल में अगर आप एनसीईआरटी की बुक को बेहतर तरीके से पढ़ करके बेहतर तरीके से पढ़ करके आप उसे अपनी पकड़, अपनी समझ अच्छे से बना लेते हैं, उसके 60 नोट्स बना लेते हैं, उसके कीवर्ड से 60 नोट्स 1-2 पॉइंट में बना लेते हैं, 2-3 पॉइंट में, और न्यूज़पेपर को आप पढ़ना सीख जाते हैं। न्यूज़पेपर को, मंथली मैगजीन को कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ोगे, कैसे उसमें से कंटेंट वो निकाल पाओगे कि प्री में काम आएगा, कैसे आप जान पाओगे कंटेंट मेंस में और प्री में दोनों में काम आने वाला है। तो एक जो न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, उसमें सब ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि कौन से कंटेंट, कौन से पॉइंट आपके लिए आवश्यक है, जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उसमें पढ़ने का मतलब ये नहीं हो कि सभी आप पढ़ रहे हो, आपको आपके लिए सबसे ज्यादा वो अप्रोच, यूपीएससी का अप्रोच डेवलप करना है। यूपीएससी का अप्रोच डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि आपको पता है प्री के स्तर पर और मेंस के स्तर पे जो क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच होता है, तो उस अप्रोच से कैसे आप एनसीईआरटी की बुक, न्यूज़पेपर और स्टैंडर्ड बुक को कैसे पढ़ो। तो ये 3 से 4 साल का जो समय होता है, इस समय में आप वो अप्रोच अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं, यूपीएससी का अप्रोच। क्योंकि इस एग्जाम में अगर आपको सही समय पे, कम समय में सक्सेस पाना है, तो सबसे पहले आपको ये जानने का प्रयास करना है कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है। अप्रोच यानी प्री में किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है, मेंस में उसके क्वेश्चन पूछने का एंगल क्या होता है, कैसे किसी बुक को आप रीड करो, उस जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ो तो यूपीएससी के अप्रोच से कैसे आपको उसको रीड करना है, स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हो तो उसको कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसको कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ा है। यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आप ये जान पाओगे इसमें से ये फैक्ट है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है जो प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है। तो इसका फायदा होगा जब आप ये आइडेंटिफाई कर ले तो ये प्री जो है, ये जो फैक्ट है, ये प्री में काम होगा, तो आप उसको प्री के, जब आप 3 महीने प्री की तैयारी करते हो तो उस समय केवल उस पॉइंट पे फोकस रहते हैं कि आपको ये ओनली प्री के लिए, और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लो तो ये पॉइंट है प्री और मेंस दोनों में काम आएगा, तो आपकी तैयारी, जब आप प्री की तैयारी करते हो उसी के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी होती जाती है। और कुछ कंटेंट पॉइंट ऐसे जो आपको पता है केवल मेंस में यूज होंगे, तो आप वो आइडेंटिफाई करो तो इसको केवल मेंस के समय ही पढ़ना है। तो ये तरीका आप जान पाते हो। आप कोई भी मंथली मैगजीन या कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी एनसीईआरटी की बुक, कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप उठा रहे हो, कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, तुरंत उस टॉपिक को आप समरी बना पा रहे हो, उसकी क्या बना पा रहे हो, समरी बना पा रहे हो, किस अप्रोच से, यूपीएससी के अप्रोच से। आप ये जान पा रहे हो कि ये कंटेंट आपके लिए आवश्यक है, ये कंटेंट आपके लिए आवश्यक नहीं, यानी आप अपने अंदर वो अप्रोच डेवलप कर पा रहे हो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप किसी बुक को पढ़ने का अप्रोच यूपीएससी का क्या है, वो अप्रोच अगर आप जितने ही कम समय में आपने अपने अंदर ला लिया, अपने एटीट्यूड में ला लिया, आप अपने अंदर विकसित कर लिए, तो उतना ही कम समय में आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में लगेगा, उतना ही कम समय। क्योंकि इसमें जो समरी होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रत्येक टॉपिक का आपको समरी बनाना आना चाहिए। इसका मेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कि आप कम समय में उसको रिवीजन करके, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको सब लिखना रहता है, और लिखने का मतलब आप तभी लिख पाओगे, वहां पे कंटेंट को तभी लिख पाओगे, एग्जांपल्स होते हैं, कुछ कोटेशंस होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं, जो डाटा हो तो आप तभी लिख पाओगे जब आपको याद रहेगा, और वो याद कब होगा जब आपकी नोट्स की फॉर्म में होगी, समरी के फॉर्म में होगा। तो कुछ जो एक अप्रोच होता है यूपीएससी का प्री के स्तर पर, मेंस के स्तर पर, इंटरव्यू के स्तर पर तैयारी करने का, वो आपके पास वो समय मिल जाता है 3 से 4 साल का। इस 3 से 4 साल में वो सभी पॉइंट आप पाते हो कि जो इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और रिविजन कंप्लीट होते होते आपकी एनसीईआरटी पकड़ बन जाती है, न्यूज़पेपर पे आपकी पकड़ बन जाती है, स्टैंडर्ड बुक पे आपकी पकड़ बन जाती है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जैसे आपका 21 साल का एज कंप्लीट हुआ, तुरंत आपने तैयारी शुरू कर दिया और आपके पास 1 साल का समय है, अब कल आपको रिविजन ही करना है। तो आपके पास क्या है, केवल रिविजन करना है, और ऑप्शनल के लिए कुछ समय आपको ऑप्शन के रखना है, ऑप्शन का समय आप देखो, क्योंकि आपने एनसीईआरटी के थ्रू और जीएस पे अच्छी पकड़ बना ली है, न्यूज़पेपर पे अच्छी पकड़ बना ली है, तो स्टैंडर्ड बुक पे अच्छी पकड़ बना ली है, तो एक ट्रायंगल आपका कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शनल का उसके लिए आप 3 से 4 मिनट का समय अलग से निकाल के उस पर दे सकते हो आराम से। और उसके बाद आप 1 साल का समय होगा, तो उसमें आप केवल आपको क्या करना है, रिवीजन करना रहेगा। आपके अंदर आपको सब कुछ पता चल गया कि कैसे न्यूज़पेपर को आपको पढ़ना है यूपीएससी के अप्रोच से, प्री के एंगल से, मेंस के एंगल से कैसे आपको उसको यूटिलाइज करना है, इंटरव्यू के एंगल से कैसे उसको पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक को और स्टैंडर्ड बुक, वो अप्रोच आप जान चुके हो। आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन आप 3 से 4 साल में आपने उस एनसीईआरटी बुक को 3 से 4 बार आपने उसका रिवीजन भी कर लिया, स्टैंडर्ड बुक का भी आपने 2 से 3 बार रिवीजन कर लिया। अब केवल
आपके पास जो ये 1 साल का समय है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो समय बच रहा है, जो आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो, उस समय के लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज देना है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, टेस्ट सीरीज देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है, 3 काम कौन करना है उस 1 ईयर में। आपको क्या करना रहेगा, 3 काम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार सॉल्व करो, टेस्ट बार बार दो और मल्टीपल टाइम बुक का रिवीजन करो। बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, टेस्ट बार बार सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ये 3 ऐसे कीवर्ड है जिस पे अगर आप बेहतर एक काम करते हो ईमानदारी से, मेहनत से, तो समझ लीजिए आपकी सक्सेस फर्स्ट टाइम में सुनिश्चित है। प्रथम प्रयास में आप सक्सेस के बहुत ही करीब होंगे। श्योर है कि आपकी सक्सेस प्रथम प्रयास में आपको मिल जाए सफलता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे कर भी रहे हैं जो इस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं, जो 18 यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते, देखिए आपको लगता है कोई अगर 21+ की तैयारी कर रहा है तो आपको लगता है अगर ये तो 1 साल में, आपको लगता है, आपको सबसे बड़ी गलती आप उसके फ्रंट का देखते हो, उसके बैक में जा करके नहीं देखते हो, आप उसके फ्रंट का देख लेते हो, अगर ये तो कम समय में हो गया तैयारी करने, ये तो कम समय हो गया, तो 1 ही साल में 1.5 साल तैयारी करके हो गया। नहीं, ये आप गलत सोचते हो और इस गलत सोच की वजह से ही आपको नुकसान उठाना पड़ता है। आप उसके बैक में जाकर के आप उसके बैकग्राउंड में जाकर के देखिए, आप देखेंगे तो वो ग्रेजुएशन, बहुत सारे ऐसे बच्चे तो क्लास 11 क्लास 12 से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, आप कर देते हैं। अगर उनके बैक में जा करके देखोगे, आपको फ्रंट से लग रहा है कि 1 से 1.5 साल में होगा, लेकिन उसके बैक में जाकर के देखो कम से कम उसमें 4 से 5 साल की मेहनत होती है। उसके बैक में जाकर के देखो कम से कम 4 से 5 साल की मेहनत होती है। यानी कोई भी ऐसा, चाहे कोई कम एज में क्वालिफाई कर रहा हो, कम एज में वो प्रथम प्रयास में सक्सेस सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में देखोगे तो उसको भी 4 से 5 साल का समय लग जा रहा है। 4 से 5 साल का समय वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्लियर करते हो तभी आपको 2 साल तो आपकी इसकी पूरे प्रोसेस में लग जाता है। 1 साल आप प्री से पहले आप 1 साल अपने लिए तैयार करते हो, तैयारी के लिए, फिर उसके बाद मेंस एग्जाम इंटरव्यू होते हैं, 2 साल का समय लग जाता है। और ग्रेजुएशन का जो 3 से 4 साल आपने इन्वेस्ट किया तो देखिए 4 से 5 से 6 साल लग जाता है। यानी कम से कम कोई भी फर्स्ट रैंक प्रथम प्रयास में जो सक्सेस गेन करा तो उसका 5 ईयर कहीं ना कहीं वो अपना 4 से 5 साल का समय पहले से उसने इन्वेस्ट करके रखा इस तैयारी के लिए। अब यही बच्चा अगर कोई 25+ में तैयारी शुरू कर रहा है तो उसमें 5 साल ऐड कर लो तो उसका भी क्या होगा, 30+ लग जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और आपने 18+ में तैयारी शुरू कर दिया तो 21+ तक आते आते आपको क्या है, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा 21+ में आते आते। तो ये आप बहुत सारे बच्चे जो आपको मिल जाएंगे तो वो 21+ में टॉपर, और आपको लगता है कि ये तो बहुत ही कम एज में टॉप कर गए, लेकिन आप उसके पीछे जाके देखोगे तो उनकी 3 से 4 से 5 साल की उनकी क्या होती है, मेहनत होती है। तो वो काम आपको करने, ये इसका फायदा होने वाला है। और इसका एक फायदा ये होता है कि जब आप कम समय में तैयारी शुरू करते हैं तो आपके अंदर जो आपके ऊपर प्रेशर जो होता है वो कम रहता है, प्रेशर कम रहता है। आप अगर 18+ में तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपके ऊपर प्रेशर, आपके ऊपर जो दबाव होता है वो कम होता है। जब आपके ऊपर दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो आप और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाते हो और मेहनत से, ईमानदारी से फोकस होकर स्टडी कर पाते हो। तो प्रेशर नहीं होता कि नहीं इसी समय कर, इतने टाइम में करना है, वो दबाव आपके ऊपर नहीं होता। और उसके बाद ग्रेजुएशन 3 से 4 साल जब आप ग्रेजुएशन अपनी पूरी पकड़ एनसीईआरटी की बुक पे, स्टैंडर्ड बुक पे, न्यूज़पेपर पे बना लेते हो, वो अप्रोच यूपीएससी के अप्रोच को अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, विकसित कर लेते हो, किस अप्रोच से सब एनसीईआरटी बुक को, स्टैंडर्ड बुक को, न्यूज़पेपर को यूपीएससी के अप्रोच से, फिर मेंस के अप्रोच से कैसे पढ़ना, इंटरव्यू के अप्रोच से कैसे पढ़ना, वो अप्रोच अपने अंदर विकसित कर लेते हो। तो फिर जो 1 साल का समय जब आप पूरा फोकस होते हो इस तैयारी पे, पूरी फोकस होकर तैयारी करते हो, तो आपके समय ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको समझना है। समझने वाली जो प्रॉब्लम होती है कि अप्रोच क्या है, कैसे बुक को समझे, आप बुक आपको समझ में नहीं आ रहा, आपसे रिवीजन नहीं हो पा रहे, वो सब प्रॉब्लम आपके सम्मुख नहीं होती। आप वो सब प्रॉब्लम आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन उन सब प्रॉब्लम पे आप जो बुक को रिवीजन करने की जो प्रॉब्लम आती है, जो बुक को समझने को प्रॉब्लम आती है, बुक आपको समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन बुक पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको उसमें रुचि नहीं डेवलप हो पा रहा है, आप उसको यूपीएससी के अप्रोच से नहीं पढ़ पा रहे, ये सब जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम पे आप ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन 3 से 4 साल तो आप काम जब पहले से कर लेते हो, पहले से उसको आप सीखने का प्रयास कर लेते हो, पहले से आप उस पर अपनी पकड़ बना लेते हो, वो एटीट्यूड अपने अंदर ला लेते हो, तब आपके पास जो 1 साल का समय बचता है उसमें केवल क्या करना है, रिविजन ही करना है, मल्टीपल टाइम बुक का रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। वही एक बच्चा जो उस समय की, जब आप कोई स्टूडेंट जो 3 से 4 साल पहले इन सब बिंदुओं पे काम करके आया है, सभी पॉइंट पे, उस सभी पॉइंट उसने अपनी पकड़ बना ली है, केवल उसको अब क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है और बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। लेकिन वही एक ऐसा स्टूडेंट है जो 21+ से तैयारी शुरू कर रहा है, अभी वो इन सब ट्रैप में फंसा हुआ है कि बुक को समझे कैसे, बुक में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करे, बुक में अपनी रुचि कैसे डेवलप करे, कैसे वो बुक रिवीजन नहीं कर पा रहा, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, वो कोई किसी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके समझ में रहते हैं कि कैसे यूपीएससी के अप्रोच से पढ़े, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। और एक विद्यार्थी जो पहले शुरू कर रहा है,
18+ से शुरू कर वो उन सभी प्रॉब्लम पे काम करके आए, उस सब प्रॉब्लम पे काम करके आए, उन सभी बिंदुओं की पकड़ बना के आए, तो उसे अब केवल 3 बिंदुओं को फॉलो करना है। रिवीजन, मल्टीपल टाइम बुक का, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो सेवर है कि उसकी सक्सेस प्रथम प्रयास में होना सुनिश्चित है। तो ये कम समय में तैयारी करने का बेनिफिट होता है कि आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, दबाव कम होते हैं। जब आपके ऊपर प्रेशर और दबाव कम होते हैं और एक तो आप खुल करके खेलते हो, आप ओपन होकर खेलते हो, तो आपको ये डर नहीं रहता कि नहीं अभी इसी समय में करना। जब आपके अंदर ये डर रहता है कि नहीं इतने टाइम आपको करना है, तो इसमें गलती आप क्या कर जाते हो कि आप बुक को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हो, एनसीईआरटी की बुक को सही तरीके से नहीं पढ़, जल्दबाजी में आप पढ़ने का प्रयास करते हो, तो बहुत सारे कंटेंट आपसे छूट जाते हैं, आपकी बेहतर पकड़ नहीं बन पाती, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो लेकिन आप पहले से प्रिपरेशन करो तो इन सब प्रॉब्लम से आप बच पाते हो, ठीक है ना। दबाव, एक प्रकार से कहते हो आप दबाव मुक्त होकर के एक बेहतर एनर्जी के साथ, आप ऊर्जा के साथ फोकस होकर स्टडी कर पाते हो इस समय। और इसमें अगर अपने आप को सही तरीके से ढाल लिया तैयारी करने के अनुरूप, तो आपके पास वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मेहनत करने की आपके अंदर जो क्षमता होती है आपकी, जो औरों की तुलना में वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो आप अपनी एनर्जी को एक सही समय पे जब आप फोकस कर लेते हो, इस समय 18+ ये जो समय, जिस समय आपके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा एनर्जी, आपके अंदर ज्यादा मोटिवेशन होता है कुछ चीजें को करने का, तो इसके थ्रू आउट आप बहुत ही सही तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो, फोकस हो जाते हो। जब आप इस समय में फोकस हो जाते हो, तो वो समय आप उसके थ्रू आउट आप प्रथम प्रयास में अपनी सक्सेस को सुनिश्चित कर पाते हो। अब आप बात करेंगे 21+। अगर आप 21+ पे तैयारी शुरू करें तो ये भी एक सही समय होता है। 21+ भी एक सही समय होता है तैयारी करने का, क्योंकि इसमें भी अगर आप 1 से 2 साल अपने लिए प्रिपरेशन के लिए बेहतर पकड़ बनाने के लिए एनसीईआरटी बुक पे, न्यूज़पेपर के बुक पे, स्टैंडर्ड बुक पे और यूपीएससी के अप्रोच को देखिए, अगर आप 21+ पे तैयारी शुरू करो तो ये गलती मत करना कि आप तुरंत 1 साल बाद आप अटेंड देते हो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक, न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड बुक पकड़ लेंगे, तो आप क्या करें, 1 साल तो पहले, 1 साल अपने लिए एक अच्छे से पहले एनसीईआरटी की बुक, न्यूज़पेपर और स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट आप उसे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करें, और उस 1 ईयर में ये सीखने का प्रयास करें कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है। सबसे अधिक से अधिक ये जानने का प्रयास करें कि इसके थ्रू आउट यूपीएससी का अप्रोच क्या है, प्री का अप्रोच क्या है, क्वेश्चन पूछने का, मेंस का अप्रोच क्या है, क्योंकि इसके अप्रोच को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। एनसीईआरटी के बुक के थ्रू आउट, स्टैंडर्ड बुक के थ्रू आउट, न्यूज़पेपर के थ्रू आउट आपको ये जानना आवश्यक है कि कोई भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, तो कैसे आप उसको यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ो, कैसे आपको उसको प्री के अप्रोच से पढ़ना है, कैसे आपको मेंस के अप्रोच से पढ़ना है, कैसे आप जान पाओगे कि यहाँ से कौन से कंटेंट है जो आपके लिए आवश्यक है, कौन से ऐसे कंटेंट है जो प्री में यूज होंगे, जो कौन से ऐसे कंटेंट है जो प्री और मेंस दोनों में यूज होंगे, तो ये, और कौन से ऐसे कंटेंट जो केवल मेंस में यूज होगा। ये अप्रोच आपके अंदर डेवलप करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो 1 साल पहले अपने आप को इस पे काम करो कि इसकी अप्रोच क्या है। एनसीईआरटी की बुक जो आपको पढ़ना हो उस पे बेहतर पकड़ बनाने का प्रयास करो, स्टैंडर्ड बुक के बेहतर पकड़ बनाने का प्रयास करो, न्यूज़पेपर को पढ़ने के तरीके को सीखो, क्योंकि तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और फिर जिस समय जैसे आप इसके अप्रोच को जान पाओगे, जैसे आपके अंदर इसका, आप यूपीएससी के अप्रोच को पकड़ पाओगे, तो आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाती है। तो पहले आप अपने अंदर यूपीएससी के अप्रोच लाओ, कैसे आप यूपीएससी के अप्रोच से उस किसी बुक को, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक या न्यूज़पेपर को पढ़ पाओगे। तो 1 साल तो पहले आपको फोकस होकर यही काम करना चाहिए। उसके बाद फिर ये काम कर लिया, फिर उसके बाद आप फिर एक नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि जब एक बार आप एनसीईआरटी बुक पे, स्टैंडर्ड बुक पे, न्यूज़पेपर अपनी पकड़ बना लिए 1 ईयर मेहनत करके, अब नेक्स्ट सेकंड ईयर के लिए आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। आप रिवीजन पे जुड़ जाओ, प्रैक्टिस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, बुक को बार-बार रिवीजन करो, ये काम आप करना शुरू करें। तो इस एज में भी आपको तैयारी करना, 21+ की एज में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये भी जो है आपके लिए फायदेमंद होने वाला। यहाँ पे भी आपके पास एक समय होता है जहाँ पे आपके पास दबाव कम होता है, प्रेशर कम होता है। लेकिन इसकी तुलना में अगर आप करें, 18+ की तुलना में करें, तो यहाँ पे तो बिल्कुल प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहेगा करने का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आपके अंदर इंक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे उससे आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। लेकिन 18+ से आप तैयारी शुरू करते हो, 21+ तक आप पकड़ बना लेते हो, तो आपके पास उतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन अब 21+ जैसे आपकी एज 22, 23, 24 साल, 25 साल होगी, वैसे उससे आपके ऊपर दबाव बनता जाएगा। तो लेकिन तभी यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा, कम प्रेशर होगा। यहाँ पे भी आप खुल करके अच्छे से प्रेशर कर पाओगे, उससे तैयारी कर पाओगे। अब बात करते हैं 25+ की। अगर आप यहाँ से तैयारी शुरू करते हो तो यहाँ पे आपके अंदर एक, यहाँ इस एज से तैयारी करना, देखिए बहुत सी फैमिलीज हैं, अगर आप देखें तो ये कहना तक संगत नहीं होगा कि यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है, ये कहना तक संगत नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे लोग 30+ से तैयारी शुरू कर रहे हैं, 25+ से तैयारी शुरू कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं। उनका फैमिली के ऊपर डिपेंड कर रहा है उनके फैमिली का अप्रोच क्या है।
फैमिली इस एज में भी उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, इस एज में भी सपोर्ट कर रही है, फैमिली को डिपेंड करता है। तो बहुत से ऐसी फैमिलीज हैं जो बच्चों को ये उनको हतोत्साहित नहीं करते, वो सपोर्ट करते, चाहे उनके 25 प्लस चाहे 30 प्लस, और रिजल्ट भी आ रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो 30 प्लस पे तैयारी शुरू करके रिजल्ट ला रहे हैं, 25 प्लस में तैयारी शुरू करके रिजल्ट ला रहे हैं। प्रेशर कुछ मामलों में जहाँ की फैमिली जो सपोर्टिव होता है, प्रेशर वो प्रेशर नहीं क्रिएट करता, वो दबाव नहीं बनाते हैं। लेकिन इस एज में तैयारी करने कुछ बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या उनकी होती है कि अगर आप इस पे 25 प्लस पे और 30 प्लस पे अगर आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, दबाव रहता है आपके ऊपर। बहुत ही अपवाद स्वरूप मिल जाते हैं जो इस एज पे अगर आप तैयारी करो, आपको दबाव ना फील करना पड़े, आप दबाव होकर तैयारी करेंगे। लेकिन 80% केस, 90% केस पे अगर देखा जाए, 90% केस पे देखा जाए तो 25 प्लस और 30 प्लस पे अगर आप प्रिपरेशन तैयारी करने शुरू जा रहे हो यूपीएससी की, तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, एक दबाव रहेगा कि कम समय इसको करना है। तो इस दबाव, जब आप दबाव बना के, जब आप दबाव में तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हो, तो आप दबाव के कारण आप एनसीईआरटी की जो बुक होती है, जो न्यूज पेपर्स होते हैं, स्टैंडर्ड बुक होते हैं, आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, सही तरीके से आप इसको नहीं पढ़ पाते हो, एक अच्छी पकड़ आप इन बुकों पे नहीं बना पाते हो जब आप दबाव में प्रेशर करते हो। क्योंकि दबाव में तैयारी करने का मतलब क्या हुआ कि आप डेली रेगुलर फोकस टू कैसे नहीं कर पाते हो, आप भटकाव की स्थिति में रहते हो, डिस्ट्रैक्ट रहते हो, एक प्रेशर लेकर आप अच्छे से आपका मन नहीं लग पाता तैयारी करने का जब आप दबाव फील करते हो। लेकिन इस पॉइंट पे भी लोग तैयारी करके सक्सेस गेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस पॉइंट पे लोग तैयारी करके सक्सेस नहीं पा रहे, इस पॉइंट पे भी, इस एज पे भी तैयारी करके लोग सक्सेस गेन कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आप अपने बारे में देखिए। लोगों का जो आपके बारे में सोचने का तरीका होगा वो तो भिन्न होगा, हर व्यक्ति आपको अलग एंगल से देखेगा। आप सब प्रश्न उठता है कि अगर आप 25 प्लस पे 30 प्लस पे तैयारी शुरू करें तो आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, आपका अपने प्रति क्या, अपने प्रति क्या आपके विचार है। देखिए, फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप इस एज पे भी आकर के आपने आपको एक पॉजिटिव अप्रोच से, आप एक एनर्जी के साथ मेहनत से फोकस होकर के स्टडी कर पा रहे हो, तो ये मैटर नहीं करता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ कि 25 पे अगर 30 प्लस पे तैयारी करो तो प्रेशर रहेगा ही आपके ऊपर, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, आपकी सोच अच्छी है, एक पॉजिटिव अप्रोच की सोच है, तो आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा 25 की प्लस 30 प्लस। तो आपकी इस भले 25 प्लस तैयारी शुरू करो, 35 प्लस तैयारी शुरू कर दो, तभी आप दबाव मुक्त होकर तैयारी करोगे, प्रेशर मुक्त होकर तैयारी करोगे। ये आपको डिपेंड करेगा आप अपने बारे में कैसा सोच रहे हो, कैसा आपका अपने प्रति कैसा विचार है। लेकिन अगर एक एंगल देखें तो 35 प्लस करने की तैयारी शुरू करने का एक होता है कि हाँ, फैमिली का दबाव बढ़ता, फैमिली के का जो प्रेशर होता है, तो जो दबाव होता है वो आपके ऊपर बनता जाता है, बढ़ता जाता है इस समय। तो जब आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाता है, बनता जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी हो तो इससे प्रभावित होती है, प्रिपरेशन प्रभावित होती है। इसलिए अगर सही टाइम, अगर इस प्रिपरेशन की तैयारी करने का जो देखा जाए 18 प्लस होता है, 21 प्लस होता है, क्योंकि इस समय अगर आप तैयारी करते हो तो आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, आपके अंदर उतना, आपके ऊपर उतना दबाव नहीं होता। तो कहने कि आप इस एज में 18 प्लस और 21 की एज में आप ओपन होकर खुल करके तैयारी करते हो। और अगर आपने अपने आप को इस अनुरूप ढाल लिया कि आप फोकस होकर स्टडी कर पा रहे हो इस एज में 18 प्लस और 21 प्लस में, तो आप कम समय में इस एग्जाम में सक्सेस गेन कर सकते हो, ठीक है ना। और 25 प्लस 30 प्लस जैसे ही आपकी एज होती है, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर, फैमिली का, शादी करने का दबाव, ये सब चीजें होती हैं। कुछ जैसे एक बेसिक इनकम आपकी होनी चाहिए, ताकि आप अपना भी जो है अपना आपको जो जरूरत पड़े, अपनी जरूरत को पूरा कर पा रहे हो, अपने घर वालों की कुछ जरूरत को पूरा कर पा रहे हो। तो देखिए, इस 25 प्लस और 30 प्लस पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं और सक्सेस गेन कर रहे हैं। 25 ऐसा नहीं है। अभी हमने कहा कि सोच आपकी कैसी है, वो आपकी सोच, अगर आप एक पॉजिटिव सोच के, आपके अप्रोच एक पॉजिटिव, बहुत ही बेहतर समझ वाले व्यक्ति आप हैं, एक बेहतर सोच वाले व्यक्ति आप हैं, तो ये मैटर नहीं करेगा आपके लिए। आप कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से आप जॉब भी कर लोगे, आप प्रिपरेशन भी कर लोगे, फोकस होकर आप स्टडी कर पाओगे, तैयारी कर लोगे। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सभी बच्चे एक कैटेगरी के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्टेज पे आकर के उनको प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव देखना पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उनकी तैयारी प्रभावित होती है, तो उत्साहित होती है। तो अगर कंक्लूजन दिया जाए, निष्कर्ष, तो अगर आप, तो देखिए, वो एक समय था जब यूट्यूब का समय नहीं था, तो उस समय यूपीएससी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती थी किसी के पास, आपको दिल्ली जाना पड़ता था तब आपको पता चलता था। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते जो रूरल बैकग्राउंड के, उस समय इतना बड़ा डिसीजन दिल्ली तैयारी करने के लिए बहुत ही कम होते थे। लेकिन आज का समय जो है देखा जाए तो एक ऐसा टाइम है
कि ये आपको अगर यूट्यूब देखें तो उससे बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जहां से आपको ये जानकारी मिल जाएगी आप 18+ मतलब आज एक ऐसे युग में है कि जहां पे आपके पास एक माहौल है कि आप 18+ पे तैयारी शुरू करें। अगर रिजल्ट कंक्लूजन दे तो सबसे अच्छा जो तैयारी करने का जो समय होता है 18+ होता है। ऐसे में अब ये मैंने फिक्स ये मैंने को ये बेकार है ये बेकार है, लेकिन कंपैरिजन में अगर तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो ये सबसे बेहतर होगा। सबसे बेहतर ये होगा कि आपके पास एक ग्रेजुएशन के समय आप बहुत कुछ चीजों को सीख पाते हैं, इस एग्जाम के ऊपर बहुत ही अच्छे से पकड़ बना पाते हैं सभी जो आपकी आवश्यकता है, जिस पर आपको तैयारी करना जो सोर्स आपको यूज करना है, और कम समय में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं। और इसका फायदा होगा कम समय में जब आप जैसे आप 21 से देना अटेम्प्ट शुरू करें तो 25-26 के अटेम्प्ट आप सक्सेस गेन पर, अगर आप मान लो आप 3 से 4 अटेम्प्ट अपने सीरियस होकर के दिया, मेहनत करके दिया, नहीं हो पा रहे, तो आपके पास एक प्लान बी रहता है कि आप तब उस प्लान बी पे काम करना शुरू कर देते हो कि अब आप प्लान बी पे अच्छे से यूटिलाइज करोगे, जो आपका एक अलग एक एरिया है जो आपके रुचि का काम है, जो जहाँ पे आप अपना समय व्यतीत कर सकते हो। तो आपके पास जैसे 18+ और 21+ की तैयारी शुरू करो, तो अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपके पास प्लान बी पे अच्छे से वर्क करने का आपके पास टाइम रहता है। लेकिन इस अगर आप तैयारी करते हो तो आपके पास जो प्लान बी रहते हैं तो उस प्लान बी पे आप अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हो। तो आप तो जैसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं इस एज पे वो अपना प्लान बी बना करके यानी अपना एक जॉब करते हुए तैयारी करते हैं, तो उनका एक प्लान बी रहता है अच्छा ये काम आप करेंगे, क्योंकि इस एज तक आते हैं। लेकिन इस एज में जो तैयारी करते हैं कहीं वो पहले से एक अपना बैकअप से सेट कर लेते हैं कि नहीं, पहले बहुत सारे बच्चे नहीं होते कि पहले मैं ये छोटी मोटी कोई जॉब ले लूंगा, सिलेक्शन हो जाएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा। जैसे 25 और 30+ एज में तैयारी करने कौन से बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी से मोटिवेट होते हैं कि इस एज पे जाकर के इस टाइम पे, या कोई कुछ उनके साथ ऐसा इवेंट होता है कि नहीं ये काम हमें करना है, ये जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहे, और कहीं ना कहीं इससे अब उनको लग रहा है कि नहीं ये काम मेरे लिए एक मेरा ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जहाँ पे मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। तो इस होते हैं, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो 25+ और 30+ पे तैयारी शुरू करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो 20 शुरू में रहता है कि एक छोटी सी कोई जॉब ले ले, तो उसके लिए शुरू का समय उस पर यूज करते हैं। जब कोई छोटी जॉब मिल जाएगी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो फिर यूपीएससी के लिए ट्राई करेंगे, तो उस कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे भी आते हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि अगर आप 25 पे तैयारी शुरू कर रहे हो 30+ पे तैयारी शुरू करो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट इस एज में सक्सेस गेन कर रहे हैं, लेकिन तब भी इन सब में अगर देखें तो सबसे ज्यादा बेहतर जो टाइम होगा तैयारी करने का वो 18+ होगा, क्योंकि अगर आप 18+ तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास एक प्लान बी पे आपके पास समय कम, आपके पास एक प्लान बी पे अच्छे से वर्क करने का भी समय आपको मिल जाता है अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और एक तो आपके ऊपर कोई प्रेशर कोई दबाव नहीं रहता, आप ग्रेजुएशन के थ्रू आउट या आप इस एग्जाम में बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हो और कम समय में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हो। तो रिजल्ट फाइनली कहेंगे, फाइनली अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो लेट करने की जरूरत नहीं है, डिले करने की जरूरत नहीं है। अब 18+ पे अगर आप जैसे ग्रेजुएशन मेंटेन करें तो आप उसी समय तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि ये इस समय से अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आप कम समय में इस एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप जैसे आप किसी मान लो आपने बहुत मेहनत ईमानदारी से किया, 3 से 4-5 अटेम्प्ट दिया और आपको अगर आपकी सक्सेस नहीं हो रही तो आपके पास एक प्लान बी पे अच्छे से काम करने का आपको मौका मिल जाएगा, तो आप उस प्लान बी पे फोकस होकर अच्छे से आप काम कर पाओगे। तो आई होप दैट ये पॉइंट वीडियोस आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।